ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। ऑब्वियसली जो खबर सामने आ रही है वो कोई ऑफिशियल तो हम लोग बोल नहीं सकते, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को वो खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में जो रिएक्शन होता है वो जस्ट खबर कोई भी आ जाए यहाँ पे, फिर वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, रिएक्शन तो हम लोग को एकदम इमीडिएटली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर वो खबर बाद में अगर सच साबित हो जाती है तो ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका होता है। एंड अगर वो खबर गलत साबित हो जाती है तो जो भी रिएक्शन आज देखने को मिला है उसका रिवर्सल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस यहाँ पे कर लिया होगा। बट सबसे पहले बताने का मेजर मकसद क्या है कि ये कोई ऑफिशियल खबर तो अभी तक तो सामने नहीं आई है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों खबर हम लोग को देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। डेफिनेटली अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत बड़ा ग्रुप है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो जो हिंडनबर्ग वाला जो मामला हुआ था उसके बाद बहुत सारे तकलीफ़ों के साथ हम लोग को ये ग्रुप आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, ठीक है, फ्राइडे की बात करें, तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों को यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड मतलब एक स्पेसिफिकली एक ऐसी रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिली है जो कि नेगेटिव है। ऑब्वियसली इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंटायर ग्रुप में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, 7% की गिरावट। एंड अगर हम इसको 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो ये गिरावट हमें समझ में आ जाती कि पहले स्टॉक ऐसा नॉर्मल चल रहा था, आज सडनली हम लोग को ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला था। बीच में तो हम कह सकते हैं 8-9% तक भी गिरावट जाते हुए देखने को मिली थी। एंड अगर जब भी ग्रुप लेवल से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल जाती है। एंड अगर अदानी एंटरप्राइज इतना ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है तो बाकी जितने भी इनके कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे भी अगर आप देखोगे नज़ारा, जैसे कि अदानी पोर्ट की बात करें तो 4-4.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पार की अगर हम लोग बात करें तो 5.5%, विलमार्क 3% के आसपास गिरा है, ट्रांसमिशन भी 5-5.5% ऑलमोस्ट। टोटल की बात करें, गैस की बात करें तो 3%, ग्रीन की बात करें तो 2%, एसीसी की बात करें तो 3%, अंबुजा सीमेंट भी 4-4.5%, एनडीटीवी की बात करें तो 3.5%। तो एंटायर ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन हम लोग को सभी स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जैसे कि पॉसिबिलिटी की कुछ बातें यहाँ पे की जा रही है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं, शक्यता कि ये हो सकता है, शायद से हो सकता है, राइट। एंड उसी पॉसिबिलिटी के चलते ऐसा अगर होगा तो ये हो सकता है, इसके चलते एक छोटा सा डर यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो भी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए भी देखने को मिल रही है ना, वो केवल जस्ट 1% है दोस्तों, जस्ट 1%। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है करके, बट फिर भी आने वाले समय में अगर वो चीज़ बड़ी अगर हो गई तो इसलिए वो डर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बस जो खबर है ना दोस्तों वो 1% की हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एग्जैक्टली कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, ज़रूर समझेगा आपको, बट ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। तो दोस्तों SEC ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, और अगर जिनको नहीं पता है SEC क्या होता है तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC। और दोस्तों ये है अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी। जैसे कि अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, हमारी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, SEBI, सेबी। तो सेबी की बात करें दोस्तों तो ये हमारे रेगुलेटरी बॉडी है, स्टॉक मार्केट की आप चाहो तो बोल सकते हो हेड बॉडी है। मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती तो फाइनल यहाँ पे सेबी के पास सारी चीज़ें जाती है और सेबी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करती है, दैट्स इट। यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, SEC। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे दुनिया SEC से बहुत ज़्यादा डरती है, इनका इतिहास ही कुछ वैसा हुआ है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कोई ये देखते नहीं है कि आपकी कंपनी कौन से देश से वो है। आपने शेयर मार्केट मतलब अमेरिका के शेयर मार्केट में अगर आप होंगे, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अगर आपका लिंक रहेगा, एंड अगर इससे रिलेटेड अगर उनके पास अगर कोई चीज़ अगर आ जाती है वो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी चले जाते हैं। एंड जब SEC इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है दोस्तों तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एक एक चीज़ें निकाली जाती है, बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो दोस्तों अदानी केस की अगर हम लोग बात करें, ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला देखने को मिला है, सारी चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है, तो उसमें SEC का जिक्र, ये जो नाम है वो आज के दिन पहली बार हम लोग को देखने को मिला है कि SEC से रिलेटेड। अभी वो है क्या तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट पहली बार ये नाम सामने आते हुए देखने को मिला। अरे इस केस में SEC से रिलेटेड कुछ तो हलचलें देखने को मिल रही है, बस इतना ही काफ़ी है जानने के लिए कि स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर गए। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप में जो भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है, क्यों, रेगुलेटरी
स्क्रूटनी इन द यूएस। रेगुलेटरी मतलब वही SEC की यहाँ पे बात कर रही है। अगर हम लोग कोई दूसरा आर्टिकल देख ले तो आप देख सकते हैं 10% की गिरावट क्यों देखने को मिल रहे हैं सारे अदानी शेयर्स, बिकॉज SEC थ्रेट। ये जब भी सामने आ जाता है ना दोस्तों ये नाम, तो एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। जो लोग शेयर मार्केट के पक्के खिलाड़ी है उनको पता है कि ये क्या होता है करके, ठीक है। वो देखते नहीं है कि आप कौन हो, कितने बड़े मतलब बिजनेसमैन हो, एकदम इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू वहाँ पे कर देते हैं। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं कि जो खबर, जैसे मैंने कहा ना कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड कोई खबरें चलती रहती है, ये पब्लिक खबरें नहीं होती है। बट आपको पता ही है कि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी ऑफिसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति क्या कर लेता है, इन जो ये रिपोर्ट्स, बड़े बड़े रिपोर्ट्स होते हैं, उनके टच में होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं ना दोस्तों, हाँ, उनके नाम अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल जाते। मतलब अगर आप नीचे भी चेक करोगे ना तो आप देख सकते हैं जो भी पर्सन है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये देखिए उनके आइडेंटिटी उन्होंने यहाँ पे हाइड करके यहाँ पे रखी हुई है। तभी तो जाके रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो क्या खबर निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए। हम कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कि US अटॉर्नी ऑफिस की अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग को न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाता है, हैज़ सेंट इंक्वायरीज इन रिसेंट मंथ टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विथ अ लार्ज होल्डिंग इन द इंडिया कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये जो न्यूयॉर्क का, अमेरिका का जो अटॉर्नी ऑफिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, उन्होंने कुछ इंक्वायरीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। किसके से रिलेटेड, कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है, और उन्होंने इंडिया के कॉन्ग्लोमेरेट मतलब ये अदानी की बात करें, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया है। तो उनसे रिलेटेड कुछ वो इंक्वायरीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या बोला, 1%, क्यों, क्योंकि जस्ट ये इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। जस्ट 1% ही है कि उनको कुछ अगर ऐसा वैसा कुछ अगर लग रहा है, कुछ हिंट मिला होगा, कुछ लीड मिली होगी, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये इंक्वायरी कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका जो फोकस है इंक्वायरी का, ठीक है, वो ये मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अदानी ग्रुप में पैसा तो लगाया, ठीक है, और इतने सारे एलिगेशंस अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप सभी लोगों को पता है। तो अदानी ग्रुप ने उनको ऐसा क्या बोला है, उन इन्वेस्टर को ऐसा क्या बोला है जिसके चलते उन्होंने उनमें पैसा लगाया है। तो क्या करते हैं वो, प्रेजेंटेशन कुछ देते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है करके। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो दो ऐसे व्यक्तिज हैं जो कि रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ही बताया जा रहा है कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी सिमिलर, ये जो आरोप यहाँ पे इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उससे रिलेटेड कुछ छानबीन करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल का जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिला है, इसके चलते अदानी ग्रुप के शेयर्स, मतलब अगर चेक भी करोगे, ये देखिए पूरे के पूरे जितने भी है लाल निशानी हम लोग को आज के दिन देखने को मिला, क्योंकि मैंने आप लोगों को शब्द बताया SEC बहुत यहाँ पे काफ़ी होता है, यही नाम से बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। पर दोस्तों देखिए, मेरा काम है आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करना। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये क्या है, जस्ट इंक्वायरी चल रही है। ये पॉइंट को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, जस्ट इंक्वायरी चल रही है। एंड अभी तक की अगर हम लोग इतिहास कुछ निकाल कर देख ले, ठीक है, जैसे कि उन्होंने ही बताया है कि ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड कुछ क्रिमिनल गड़बड़ हो जाएगी या फिर सिविल गड़बड़ हो जाएगी एंड इससे रिलेटेड कोई आगे जाके बड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक इंक्वायरी है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। सो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इस प्रकार के ओपन इंक्वायरीज है ना, ये ऐसा बहुत बार हो चुके हैं। एंड अभी तक का अगर हम लोग रिकॉर्ड भी देख ले तो लगभग 90% के आसपास ये जो ओपन इंक्वायरीज रहते हैं, ये जस्ट मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल ही तरीके से, अभी जस्ट शुरू हुआ, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है अभी हो गया हमारा इंक्वायरी, बस इतना ही रहता है। सो इट डोंट लीड टू अ एक्शन ऑल्सो। तो ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। सो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन है करके, जस्ट एक ओपन इंक्वायरी है। एंड इस प्रकार के ओपन इंक्वायरी बहुत बार हो चुके हैं, जिससे रिलेटेड आगे जाके बाद में कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। 90% की बात करें, हाँ 10% के केस में यहाँ पे हो भी जाता है करके। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने का भी मिली है। तो फिर भी इतना तगड़ा रिएक्शन क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि SEC का नाम ही काफ़ी होता है, और जो मैंने आपको शुरुआत में बोला है कि केवल 1% ही है। हाँ, अगर जो मैंने शुरुआत में और क्या बोला, पॉसिबिलिटी कि अगर SEC को इससे रिलेटेड अगर कोई लीड मिल जाती है एंड अगर वो इसको डीप इन्वेस्टिगेशन में अगर मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जाके हम लोग कह सकते कि और हम लोग को ज़्यादा गिरावट
फिर इस ग्रुप के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी इफ बट वाली बातें है कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें निकल कर आती है, उससे रिलेटेड देखना पड़ेगा। अगर इसी से रिलेटेड कोई केस बनता ही नहीं है, वहीं पे ओपन इंक्वायरी को वो डिसमिस कर देते, क्लोज कर देते, तो जितना आज गिरा है उतनी ही वापस हम लोग को रिकवरी देखने को मिलेगी। बट येस, अगर उन्होंने इन चीज़ों को अगर आगे कंटिन्यू कर लिया तो फिर इनको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो देखा गया तो अदानी ग्रुप का जो शेयर है वो सारे इंडिया में ही है, कोई अमेरिका में लिस्टेड नहीं है। जैसे कि कुछ हमारे कंपनीज अमेरिका में भी लिस्टेड देखने को मिल जाती है, एडीआर रहते हैं, ठीक है। अगर उनका एडीआर वहाँ पे होता तो फिर एसईसी सीधा एंटर ही कर लेता इस मामले में। बट फिर भी अभी तक उनके दायरे में जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसका नज़ारा देखिए कि सिर्फ ये नाम सामने आ गया तो एक हम लोग को पैनिक माहौल इजीली अदानी ग्रुप के शेयर में देखने को यहाँ पे मिला है। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केस स्टडीज हम लोगों ने देखे थे। सबसे पॉपुलर केस स्टडी कौन सा था तो आप सभी लोगों को पता है, यस, इन्फोसिस के ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे कि अंदर गड़बड़ी चल रही करके मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाए गए थे। ये तो फेक नंबर्स बताते हैं, बड़ा चढ़ा कर नंबर बताते हैं करके, ठीक है। और ये केस किधर चला गया था, एसईसी में चला गया था। और इन्फोसिस का शेयर देखिए, ये अभी अच्छा दिख रहा है हरे निशान में, ये देखिए जोरदार क्रैश हुआ था, जोरदार। इंडेक्स का स्टॉक है, इतना बड़ा स्टॉक है, इतनी खराब हालत हुई थी इन्फोसिस की। सो एसईसी ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, सब कुछ किया। एंड 24 मार्च आई गेस, ठीक है, पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था और इन्फोसिस के स्टॉक में दनादन रैली आ रही थी। क्यों? क्योंकि एसईसी ने बोल दिया कि विसल ब्लोअर की जो भी कंप्लेंट है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं बनता है, इन्फोसिस के उन्होंने क्लीन चिट दे दी। प्लस बाद में बहुत सारे लोग आए थे कि वापस केस को रीओपन कर दो, एसईसी माना ही नहीं, उन्होंने बोलता कि कोई गड़बड़ है ही नहीं, आप नया सबूत लेकर आओ। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इन्फोसिस का शेयर, पूरा दुनिया में कोविड चल रहा था दोस्तों, बट इन्फोसिस का शेयर अपने ही इसमें चाल में चल रहा था। मतलब कितना नीचे आया था अगर आप रफली भी देखोगे तो 585, उससे भी नीचे गया था। बट आप बाद में देख सकते हैं स्टॉक लगभग 2000 तक चला गया था, इतना तेज़ी से रुका ही नहीं। तेज़ी क्यों? एसईसी के ओर से क्लीन चिट मिल गया तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस आ गई। मतलब बोलते ना, जान में जान आ गई। अगर एसईसी को कुछ भी 19-20 अगर मिल जाता तो समझ लेते इन्फोसिस की भी बैंड बच गई करके। बट जैसे बोलते हैं अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर आपको क्लीन चिट मिलेगी ही मिलेगी। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अभी मेन मुद्दा क्या आता है, व्हाट नेक्स्ट। अभी आगे क्या होगा देखना पड़ेगा कि वहाँ से क्या खबर निकल कर आती है। जैसे कि आपको बोला कि चांसेस तो बहुत कम है कि आगे जाके कुछ होगा करके। एंड अगर कुछ नॉर्मली चीज़ अगर नहीं हुई तो जैसा गिरा है वैसे शायद से रिकवरी भी आ जाए करके। हाँ, बट अगर कुछ लीड मिली उनको एंड अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो फिर जाके कुछ दिक्कतें हो सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप जाते हो, दैट्स इट, आपको इन चीज़ों के साथ डील करना फिर आना चाहिए। ये अभी की बात नहीं, ये आगे भी आप लोगों को भविष्य में बहुत बार देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप निवेश करना चाहते हो, आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो बस इस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजन यहाँ पे ले लेना कि इस प्रकार के और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके चलते क्या हो जाता है, एक मोमेंटम खराब हो जाता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में सेट करके रखना चाहिए। मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम इसके बारे में बातें कर चुका हूँ।